हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज निखिल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि जब हम एक पैकेट को सेंड करते हैं, मैंने आईडीएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, आईडीएस, आईपीएस, आईएफएस, जो सारी चीजें हैं मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया है। जो सिक्योरिटी डिवाइसेस एथिकल हैकिंग के लिए यूज की जाती है, जो सिक्योरिटी डिवाइसेस प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उस डिवाइस के बारे में आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने बता दिया। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि जब आप वो सिक्योरिटी डिवाइस लगे हुए हैं, मैंने एक पिछली वीडियो में जो है बेसिकली मैंने कवर किया था, और इस वीडियो के अंदर मैं वो चीजें कवर करने वाला हूँ कि उस चीजों को किस तरीके से हम बाईपास कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर टू मेथड दिखाने वाला हूँ, वो टू मेथड का यूज करके हम फायरवॉल को ब्लॉक किस तरीके से चकमा दे सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो एंड लाइक्स फॉर फर्दर साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग वीडियोज की। क्योंकि मैं चीजें जो सिखाता हूँ, मैं जो चीजें सिखाता हूँ, वो सारी चीजें मैं जो कवर करता हूँ, मैं ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करता हूँ। और मैं जो पढ़ाता हूँ उसके अंदर 25% थेरोटिकल पार्ट होता है, और बाकी सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मतलब मैं जो सिखाता हूँ उसी टाइम आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली मिलती है, जिसका यूज करके आप जो है वो थेरोटिकल, मतलब जो प्रैक्टिकल पार्ट जो होता है उसे हम कवर करते हैं। थेरोटिकल में भाग क्यों लेता हूँ? क्योंकि मैं 100% प्रैक्टिकल ले सकता था, लेकिन थेरोटिकल के बिना आपको मैं जो चीजें अंदर कर रहा हूँ वो कुछ समझ में नहीं आए। मैंने पिछले वीडियो के अंदर थेरोटिकल पार्ट लिया, इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फायरवॉल एक्चुअली क्या होता है? तो फायरवॉल एक फिजिकल फायरवॉल होता है और इनबिल्ड फायरवॉल होता है जो आपके पीसी के अंदर लगे। तो मेरे पास एक अभी करंटली जो है वो काली लिनक्स मशीन है, जिसे हम अटैकर मशीन भी कहते हैं। और दूसरी जो है विंडोज 10 मशीन है, जिसके अंदर हम अटैक करने वाले हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी है आपको सारी? सो अटैकर मशीन मतलब हम क्या करते हैं, उस मशीन से अटैक करते हैं। काली लिनक्स जो है वो हैकर की फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका यूज करके हैकर जो है वो हैकिंग करते हैं। और विंडोज 10 जो है वो रेगुलर यूज करने वाली सिस्टम है, जो ईच एंड एवरी लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी या इनबिल्ड, मतलब आपको इनबिल्ड नहीं बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको जब लैपटॉप नया लेते हैं तो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करके दिया जाता है। सो किसी किसी इंडस्ट्री में लिनक्स भी यूज होता है, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो विंडोज सिस्टम का यूज किया जाता है। लिनक्स हैकिंग करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन विंडोज जो है वो बहुत हार्ड है। तो इसीलिए हम विंडोज के ऊपर अटैक करने वाले हैं यूजिंग द काली लिनक्स मशीन। सो फिलहाल के लिए हम देखेंगे कि इस तरीके से चीज़ों को कवर किया जाता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा टारगेट का आईपी एड्रेस जो है वो क्या है, हम सबसे पहले चेक करेंगे। क्योंकि हम जिस मशीन के ऊपर अटैक करने वाले हैं उसका आईपी एड्रेस हमें अटैक करते समय मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। थोड़ा सा मेरा पीसी का रैम कम है, इसलिए इतना हैंग खा रहा है, हैंग कर रहा है मोबाइल। ये देखिए। तो मैं यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस जानने के लिए, किसी भी सिस्टम, विंडोज सिस्टम का आईपी एड्रेस जानने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, और उसके अंदर ये जो है ये कमांड आपको देना है।
आई एफ कॉन्फ़िग, ये देखिए, ये जो है वो हमें मल्टीपल आईपी एड्रेस ला के देता है। हमें कौन सा आईपी एड्रेस उठाना है? ये जो है लिंक लेयर IPv6, मतलब IPv6 जो है उसका ये वाला है। उसके बाद IPv4 हमें लगता है। IPv4 क्या है? ये देखिए, 150। सबनेट मास्क क्या है? 252525, 255 255 255.0, ये जो सबनेट मास्क है। और इसका डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस क्या है? ये मतलब ये सारी चीजें अटैक करने के लिए हमें कौन सी चीज आईपी एड्रेस लगता है? तो IPv4 आईपी एड्रेस हमें अटैक करने के लिए लगता है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली पता होंगी, लेकिन मैं फिर प्रैक्टिकली सारी चीजें आपको करके दिखाई। उसके बाद हमें पता चला कि 150 आईपी एड्रेस जो है, इसका 150 आईपी एड्रेस है। 2 मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ। तो ये तो हमें IPv4 जो है अटैक करने के लिए वो हमें पता चल गया है कि 19.192.168.245.150, ये जो है हमारा टारगेट आईपी एड्रेस है। और हमारा जो अटैकर आईपी एड्रेस कैसे चेक करते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिनक्स ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पर IF कॉन्फ़िग मैं डालूंगा, तो मुझे जो है वो काली लिनक्स का आईपी एड्रेस जो है वो मुझे मिलेगा। तो ये देखिए कहाँ पर होता है काली लिनक्स का आईपी एड्रेस। ये देखिए, ये जो है काली लिनक्स का आईपी एड्रेस होता है। उसके अंदर भी ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होता है। वो सारी चीजें जो है वो नेम चेंज होती है, लेकिन ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये हमें इसे सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। तो हम सबसे पहले जिस चीज का अटैक करने वाले उसको हमें देखना है कि वो सिस्टम अभी ऑन है या नहीं। ये मेरे साथ मेरे पास है, ये सिस्टम मेरे एक ही लैपटॉप में इंस्टॉल है, इसलिए मैंने देख पाया कि वो सिस्टम ऑन है, मुझे समझ में आ गया। लेकिन आप किसी दूर के सिस्टम के ऊपर अटैक करते हो, तो उसी टाइम आपको पता होना चाहिए ना कि वो सिस्टम ऑन है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करेंगे? उसके लिए हम पैकेट सेंड करेंगे उसके आईपी एड्रेस के ऊपर। तो उसके लिए हम सबसे पहले पिंग कमांड का यूज करते हैं, और पिंग कमांड का यूज करके हम उस सिस्टम के ऊपर पैकेट सेंड करते हैं। 150। देन जब एंटर करेंगे, तो हम ये पैकेट सेंड करना स्टार्ट कर दिया है। और मुझे यहाँ पर कितने पैकेट सेंड हो गए वो लास्ट में मिलेगा मुझे, लेकिन ये अभी सिस्टम ऑन है। जब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? मैंने 15 पैकेट ट्रांसफर किए हैं। उसके बाद 15 पैकेट मुझे रिसीव हुए, मतलब 15 के 15 पैकेट्स का उसने रेस्पॉन्स दिया है टारगेट सिस्टम ने। उसके बाद 0 पैकेट का लॉस हुआ है, मतलब एक भी पैकेट जो है वेस्ट नहीं है, वो टाइम बता रहा है। सो इसी तरीके से हम पता करते हैं कि वो सिस्टम ऑन है अभी फिलहाल के लिए। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, ये भी टॉपिक आपके मतलब आपके माइंड से क्लियर हो गया हो। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर वायर शार्क को ओपन करता हूँ, वायर शार्क ये क्या होता है? तो ये पैकेट कैप्चर करता है, ये देखिए। तो वायर शार्क ओपन करने के बाद मैं फिर से जो है दूसरा एक टर्मिनल ओपन करता हूँ, और उस टर्मिनल के अंदर मैं एक रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ। वो रिक्वेस्ट है उस मतलब उस सिस्टम का अभी रिक्वेस्ट भेज के वहां से रिस्पॉन्स लेना है कि कौन कौन से, मतलब मैं इस कमांड से क्या कर सकता हूँ कि उस सिस्टम के अंदर कौन कौन से डोर ओपन है। अभी फिलहाल के लिए फायरवॉल ब्लॉक, मतलब फायरवॉल को कैसे चकमा देना, ये अभी इस टॉपिक के अंदर नहीं है। मैं अभी आगे आगे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको फायरवॉल को जो है चकमा देना है।
जब मैं यहाँ पर 192.168.245.150, जब मैं यहाँ पर nmap स्टैंड करता हूँ उससे पहले मुझे क्या करना है, जो है मुझे वो इसको स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए इसे स्टार्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू विदाउट सेविंग, ये देखिए स्टार्ट हो चुकी है। अभी मुझे करना क्या है, तो मुझे उस कमांड को जो है वो रन करना है, एंड देन मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पर हम वायर शार्क के अंदर एनालाइज करेंगे। ये देखिए, फिलहाल के लिए वो सारी चीजें नीचे होंगी। सो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। स्टॉप विदाउट क्विट एंड इस वायर शार्क को फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। सुडो वायर शार्क। तो मैं वायर शार्क को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन पैकेट में वहां पर कमांड रन करने के बाद ही मैं पैकेट जो है वो मैं यहाँ पर सेंड करने वाला हूँ। सो पैकेट सेंड करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, वही फिर से कमांड करूंगा और एंटर करूंगा, और उसके बाद मैं वायर शार्क के अंदर जाके उस वायर शार्क को स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, इसे फिलहाल के लिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इतने सारे पैकेट्स जो है वो सेंड कर रहा है कि नहीं। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आईपी एड्रेस आपको सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ थोड़ा सा। 45 कहाँ पर होगा वो पैकेट्स। ये देखिए, यहाँ पर यही दूसरा ही सेंड दिखा रहा है। सॉरी, 2 मिनट, इसको नीचे लेना है। ये देखिए, यहाँ पर ये पैकेट जो है वो रिसीव करने वाला है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर वही ऊपर ही जा रहा है यार। यहाँ पर आपको एक देखिए, यहाँ पर उतने सारे पैकेट इसने सेंड किया है, लेकिन रिसीव एक भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ तो चल रहा है गड़बड़। ये बहुत ही पैकेट सेंड करे, इसीलिए एनालाइज नहीं करने के लिए आ रहा है मुझे। तो मैं इसे फायरवॉल को क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ से ही कुछ चीजें हो रही है। एंड देन इसको भी क्लोज कर देता हूँ और इसको स्टॉप कर देता हूँ। इसको वायर शर को क्लोज कर देता हूँ। सो 2 मिनट दीजिए मुझे। मैं जब ये पैकेट सेंड करता हूँ एनमैप के जरिए, तो मैं जब एनमैप करके यहाँ पर आईपी एड्रेस देता हूँ, तो उससे पहले मैं वायर शार्क स्टार्ट करूंगा यहाँ पे। तो वायर शार्क स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, एंड देन मैं यहाँ पर अगर काली लिनक्स के अंदर जाके एंटर कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर अगर एंटर कर देता हूँ, तो फिर मैं वायर शार्क के अंदर आने के बाद ये देखिए, मुझे पैकेट जो है सोर्स आईपी एड्रेस मुझे मिल रहा है। ये देखिए, मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा।
तो जब मैं ऐसे पैकेट सेंड करता हूँ तो मुझे जो है आईपी एड्रेस प्रॉपर ही मिलता है, प्रॉपर मिलता है। मैं मतलब यहाँ पर मैं जूम करने के बाद ये आईपी एड्रेस की जो है वो मतलब शो नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर उसे जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए, जब मैं आईपी एड्रेस सेंड करता हूँ तो मुझे सेम आईपी एड्रेस मिलता है। तो इससे क्या करता है, फायरवॉल जो है वो सिर्फ ब्लॉक कर देता है। मतलब मल्टीपल एक ही रिक्वेस्ट आ रही है, सिंक की रिक्वेस्ट आ रही है, एक ही रिक्वेस्ट सिंक की आ रही है और एक ही आईपी एड्रेस से आ रही है, तो मतलब फायरवॉल क्या करता है, इसे ब्लॉक कर देता है क्योंकि ये एक आईपी एड्रेस से आ रही है। सो मैं इसे एक वेद आपको बता देता हूँ कि इसे किस तरीके से करना है। तो मैं यहाँ पर एक नया टैब्स ओपन कर, मतलब यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ, क्विट विदाउट सेविंग, एंड देन उसके बाद मैं फिर से वायरस चार को ओपन करके रखता हूँ यहाँ पर। और मैं आपको जादू दिखा देता हूँ, जादू। आप बोलोगे क्या जादू है, तो मैं दिखा देता हूँ। तो उसके बाद मैं काइलिनेक्स के अंदर जाता हूँ और मैं ऐसे पैकेट सेंड करने के बाद फायरवॉल जो है डिटेक्ट करता है, क्योंकि एक ही आईपी एड्रेस से पैकेट रहती है। मतलब आपका ओरिजिनल आईपी एड्रेस वहां पर शो होता है। लेकिन जब मैं एक डिवाइस स्कैन करता हूँ, तो डिवाइस स्कैन मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पर एनमैप करूंगा। सो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एनमैप हाइपन यस, एंड देन यस, उसके बाद हाइपन पीएन, हाइपन पीएन, उसके बाद हाइपन डी करके मैं यहाँ पर एक कमांड जो है मैं वो कमांड देता हूँ। एंड देन उसके बाद में मी जो है वो मतलब हाइपन डी देने के बाद 10.10 ऐसी कमांड देता हूँ। तो ये देखिए मुझे क्या करना है, इस आईपी एड्रेस के बीच में मुझे पैकेट चाहिए। जब मैं एक कमांड एंटर करने से पहले मैं वायरशर को यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए वायरशर को मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए अभी फिलहाल के लिए कोई पैकेट नहीं रिसीव हो रही। जब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आके एंटर कर देता हूँ और मैं इसके अंदर जाता हूँ, देखिए विंडोज के अंदर। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए, मतलब मुझे जो है वो पैकेट 111 122 मतलब दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आईपी एड्रेस एक ही जो है वो एक ही आईपी एड्रेस जो है मुझे अलग दिखाई दे रहा है, 148। मैं इस तरीके से भी पैकेट को कैप्चर करता हूँ। लेकिन फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल बहुत बहुत मतलब बहुत अट्रैक्टिव है। वो इसे डिटेक्ट करेगा, क्या करेगा, मतलब ये जो है 10.10.10.1 दिखाई दे रहा है और ये 10.10.10.2 दिखाई दे रहा है, और डायरेक्टली उसके बाद ये आईपी एड्रेस ऐसे चेंज हो रहा है ना। इस वजह से फायरवॉल इससे भी डिटेक्ट कर देता है। इससे भी हम फायरवॉल को जो है वीक फायरवॉल होगा तो इससे भी बाईपास कर सकते हैं, इस आईपी एड्रेस का इस तरीके से डिवाइस स्कैन करके। सो इससे भी बेहतर चीज मैं बताने वाला हूँ कि आप और एक चीज का यूज करके रैंडम आईपी एड्रेस को जनरेट कर सकते हैं। मतलब आपका आईपी एड्रेस ओरिजिनल आईपी एड्रेस शो नहीं होगा और जो रिक्वेस्ट जाएगी वो रैंडम रैंडम आईपी एड्रेस से जाएगी, जो एक तरीके से नहीं होंगे। मतलब समझने के लिए फायरवॉल को भी एक चकमा, मतलब बहुत बड़ा चकमा होगा, उसे बोलते हैं रैंडम आईपी एड्रेस स्कैन। तो वो रैंडम आईपी एड्रेस स्कैन करने के लिए मैं करूंगा क्या, एनमैप की कमांड देता हूँ यहाँ पर, एंड देन हाइपन एस, उसके बाद बड़ा वाला एस, हाइपन पी एन, पी एंड देन एंटर एन, हाइपन डी, उसके बाद बड़ा वाला डी, एंड देन उसके बाद आर एन डी, एंड देन मैं यहाँ पर टारगेट का आईपी एड्रेस यहाँ पर दे देता हूँ। टारगेट का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.245.150। जब मैं ये आईपी एड्रेस देने से पहले मैं यहाँ पर वायर सर को स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं
यहाँ पर आके एंटर कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देना चाहिए, ये देखिए। आपको यहाँ पर मैं स्टॉप कर देता हूँ इसे, और ये देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। आपको तीन तरीके से आईपी एड्रेस दिखे। ये देखिए, मेरा ओरिजिनल आईपी एड्रेस ये वाला है, मुझे ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला दोन रैंडम दिखाई दे रहे, दोन रैंडम दिखाई दे रही है, मतलब दो ही रैंडम दिखाई। इसके अंदर फायरवॉल्स क्या करेगा, फायरवॉल को पता नहीं चलेगा कि कौन सा रैंडम आईपी एड्रेस है, क्योंकि ये जो है अलग अलग है, तीनों भी अलग अलग है। 163 से स्टार्ट हो रहा है, ये 212 से स्टार्ट हो रहा है, 192 से। मतलब फायरवॉल जो है अलग अलग रिक्वेस्ट आ रही है, समझता है। मतलब इसको बोलते हैं, क्या करते हैं, एक पैकेट को हम अलग अलग चीजों में डिवाइड करके उसके ऊपर भेज देंगे। तो उससे क्या होगा, फायरवॉल जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, और फायरवॉल इजीली जो है वो बाईपास हो जाएगा। ये जो सारी चीजें मैं आज की वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, ये पूरी तरीके से अनलीगल चीजें हैं। लेकिन मैं आपको ये सारी चीजें सिर्फ ओनली वन एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। इसका कोई भी दुरुपयोग ना करे। नमस्कार। क्योंकि आप जो चीजें करेंगे, इसका अगर कोई दुरुपयोग करके किसी के सिस्टम या किसी को अनपरमिटेबल सिस्टम को आप कुछ करेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है वो लीगली एक्शन हो गया आपके ऊपर। लेकिन आप खुद के ओन सिस्टम के ऊपर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं है। इसका उपयोग अच्छे से कीजिए, क्योंकि मैं फायरवॉल को छिपाना, आईपी एड्रेस को छिपाना बता सकता हूँ, ये छोटी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन मैं उतना टॉप लेवल की चीजें जो है मैं भी नहीं जानता। पुलिस वाले जो साइबर सिक्योरिटी के लोग होते हैं, वो किसी तरीके से भी आपको ढूंढ निकालेंगे। लेकिन उसको इस चीजों से उसको, मतलब वो उसको 5 दिन लगने से, अब 5 दिन में एक आम आदमी को वो ढूंढ पाते हैं, लेकिन इस चीजों से वो 25 दिन लगेंगे, लेकिन आपको ढूंढ पाएंगे। सो इसीलिए अनलीगल चीजें करने से पहले 100 बार आप सोच लीजिए, क्योंकि आप किसी की मजाक मस्ती में जिंदगी आपकी बर्बाद ना करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। आपला